जब तक राधा ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि उसका पति मोहन श्रेया, जो एक पर्स फैक्ट्री की ओनर थी, का बर्थडे मना रहा है, तब तक उसे यह पता नहीं था कि उसकी सैलरी सिर्फ 3000 थी और जो आदमी उसके साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता है वो एक्चुअली मुंबई का सबसे अमीर आदमी है। मोहन ने गरीब बनकर सिर्फ राधा की इंसानियत टेस्ट करनी चाहा। राधा ने मोहन के सारे टेस्ट पास कर लिए, इसीलिए मोहन ने डिसाइड किया कि 7 दिन बाद वो राधा को प्रपोज करेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि सब कुछ बहुत लेट हो चुका है। कल ही उनका बेटा आर्यन एक सीरियस एक्सीडेंट का शिकार हुआ, जिसे ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। जब राधा ने मोहन को बताया तो मोहन को शक हुआ कि राधा अपने भाई के लिए फ्लैट खरीदना चाहती है, इसलिए आर्यन का बीमारी का ड्रामा कर रही है। मोहन ने राधा का टेस्ट लेने के लिए झूठ बोला, उसने एक महंगा कार ठोक दी है और उसके लिए कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। उसने सारे जॉइंट सेविंग्स निकाल लिए, जिससे आर्यन का ऑपरेशन नहीं हो सका और वो कोमा में चला गया। राधा मोहन से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई। फिर उसे श्रेया का फोन आया, जिसने उसे एक बार बुलाया। वहाँ राधा ने देखा कि मोहन श्रेया की बेटी का ट्रीटमेंट कर रहा था, जबकि उसका अपना बेटा पैसे न होने की वजह से वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। राधा ने डिसाइड किया कि वो अपने रिसर्च ड्रीम को दोबारा शुरू करेगी और एक सीक्रेट कोमा रिकवरी प्रोजेक्ट ज्वाइन करेगी। 7 दिन बाद राधा ऑफिशियली प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। दूसरे दिन राधा डिवोर्स के पेपर्स लेकर गई, लेकिन पता चला कि उनका शादी का सर्टिफिकेट फेक है। सिस्टम में राधा अभी भी अनमैरिड थी। राधा को लगा कि उसकी जिंदगी एक मजाक बन गई है। उसने जॉब छोड़ने का डिसाइड किया, लेकिन बॉस ने कहा आज काम कंप्लीट करके जाना, क्योंकि एक क्लाइंट ने स्पेसिफिकली राधा को सर्व करने को बोला है। जब राधा क्लाइंट के प्राइवेट रूम में गई तो देखा कि मोहन और श्रेया वाइन का ग्लास शेयर कर रहे थे। श्रेया ने राधा को रोका और फेक सिंपैथी दिखाते हुए कहा कि वो दोनों को पैचअप करवाना चाहती है। फिर उसने अपनी रिस्ट वॉच दिखाई जो राधा वाली से सेम थी। राधा वाली फेक थी, जो मोहन ने 200 रुपए में ली थी और प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में असली लेगा। राधा ने अपनी वॉच मोहन को वापस दे दी और कहा कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं। मोहन कुछ बोलने ही वाला था कि श्रेया ने बोला वो राधा को समझाती है। बाहर श्रेया ने राधा को नीचा दिखाते हुए कहा कि तुम हमारी वर्ल्ड की नहीं हो और असली वॉच दिखाते हुए बोला कि पैसा ही प्यार का असल बेस है। राधा हंस पड़ी और कहा कि तुम मोहन को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें उसका सामना करके कम्पीट करने की हिम्मत नहीं, इसलिए चुपके से चलती हो। गुस्से में श्रेया ने राधा को मारना चाहा, लेकिन राधा ने रोक लिया और उसके थप्पड़ दे मारा। तब मोहन आ गया और बात समझे राधा से कहा कि श्रेया से माफी मांगे। मोहन के दोस्त भी राधा को बुरा भला कहने लगे। राधा ने मोहन को लास्ट चांस दिया, लेकिन मोहन चुप रहा। राधा ने तुरंत ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। श्रेया ने डिमांड की कि मोहन ने राधा पर जितना खर्चा किया वो पैसा वापस करे। राधा ने एक लिस्ट बनाई जिसमें लिखा था कि मोहन ने 7 सालों में उस पर सिर्फ 10 लाख खर्च किया, लेकिन उसने मोहन पर 36 लाख खर्च किए। सब लोग शॉक हो गए कि एक अमीर आदमी बीवी के पैसे खाता था। राधा ने डिमांड की कि मोहन पैसा ट्रांसफर करे। मोहन ने गुस्से में ट्रांसफर कर दिया। मोहन ने आर्यन के कस्टडी का भी मुद्दा उठाया, लेकिन राधा ने इमोशनल होकर कहा कि तुम्हें आर्यन का नाम लेने का भी हक नहीं। मोहन कुछ समझ नहीं पाए। उसके दोस्त सेलिब्रेट करने लगे कि मोहन सिंगल हो गया है। मोहन को लगा राधा वापस आएगी, इसीलिए अपना प्रपोजल प्लान जारी रखा। श्रेया ने प्रिटेंड किया कि वो बीमार है और मोहन को अपने साथ ट्रिप पे ले गई। इस दौरान श्रेया ने मोहन के फोन पे आई राधा की वीडियो कॉल अटेंड करके आर्यन के एक्सीडेंट की बात छुपाई, जिससे मोहन अपने बेटे से मिल भी नहीं पाया। जब प्रपोजल का दिन आया तो मोहन को टीवी पर एक एक्सीडेंट की न्यूज दिखी जिसमें विक्टिम का नाम आर्यन था। मोहन ने राधा को कॉल किया, तब राधा ने बताया कि वो आर्यन को ले जा रही है और उसको मोहन की असली आइडेंटिटी पहले ही पता चल चुकी है। मोहन ने अपना साइड समझाने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ देर हो चुकी थी। राधा ने उससे बता दिया कि आर्यन कोमा में है और मोहन टूट गया।